डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लंबे इंतज़ार के बाद भारत में बच्चों के लिए टीकाकरण का रास्ता खुल गया है। स्टॉप। प्रधानमंत्री ने क्रिसमस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को भी टीकाकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। स्टॉप। बड़े दिन पर देश के लिए यह बड़ी राहत की खबर है। स्टॉप। इससे स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को सुरक्षा कवच मिलेगा और अभिभावकों की चिंता कम होगी। स्टॉप। भारत समेत कई देशों में टीकाकरण का सिलसिला फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ शुरू हुआ था। स्टॉप। अगले चरण में क्रमशः बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। स्टॉप। बाद में टीकाकरण 18 साल से ऊपर के युवाओं के लिए खोला गया। स्टॉप। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे थे कि बच्चों में भले ही संक्रमण के गंभीर लक्षण नजर न आए, वे वायरस के संवाहक के तौर पर उभर सकते हैं। स्टॉप। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगमन के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका में जहां ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया, 5 साल तक के बच्चे भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। स्टॉप। खतरे को भांपते हुए दुनिया भर के विशेषज्ञ बच्चों को भी वैक्सीन लगाने पर जोर दे रहे हैं। स्टॉप। पहले माना जा रहा था कि बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए वे वैक्सीन के बगैर कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। स्टॉप। लेकिन ओमिक्रॉन जिस तरह बच्चों को भी चपेट में ले रहा है, वह खतरे की घंटी है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन भी चेतावनी दे चुकी हैं कि बगैर वैक्सीन वाले बच्चों में संक्रमण का उतना ही खतरा है, जितना बड़ों को है। स्टॉप। कई देशों में बच्चों का टीकाकरण काफ़ी पहले शुरू हो चुका है। स्टॉप। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क आदि में 11 साल से ऊपर के, जबकि चीन में 3 व क्यूबा में 2 साल के बच्चों को टीका लगाया जा रहा है। स्टॉप। भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। स्टॉप। अगस्त में जायडस कैडिला के 3 डोज वाले टीके को 12 साल और इससे बड़े लोगों में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी जा चुकी है। स्टॉप। बच्चों के टीकाकरण से संभावित तीसरी लहर में उन पर खतरे संबंधी चिंता कम होगी और स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। स्टॉप। राहत की बात यह भी है कि टीकों को लेकर अब वैसी मारामारी नहीं है, जैसी बड़ों के लिए टीकाकरण शुरू होने के बाद थी। स्टॉप। देश में अब उत्पादन बढ़ चुका है। स्टॉप। उम्मीद की जानी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाकर हम एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता से मुक्त होंगे। स्टॉप। पैरा। बाल विवाह निषेध बिल 2021 के जरिए केंद्र सरकार ने देश की बेटियों के भविष्य को एक नई राह देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। स्टॉप। यह उस सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो महात्मा गांधी ने देश की बेटियों के लिए संजोया था। स्टॉप। जिस भी समाज में महिला और पुरुष समान अधिकार और अवसरों का लाभ ले रहे हैं,
वह विकास की दिशा में आगे बढ़ा है। स्टॉप। संविधान लिंग के आधार पर भेद नहीं करता, कॉमा, किंतु जब विवाह की बात आती है, कॉमा, तो समानता का अधिकार प्रभावित होता है। स्टॉप। महिलाओं के लिए भी विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने संबंधी बिल अभी स्थायी समिति को भेज दिया गया है। स्टॉप। यदि यह कानून में तब्दील हो गया, कॉमा, तो विवाह की न्यूनतम उम्र के मामले में पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव खत्म हो जाएगा। स्टॉप। महिलाएं भी पुरुषों के समक्ष आ जाएंगी। स्टॉप। कम उम्र में विवाह के कारण महिलाएं जिन अवसरों से वंचित रह जाती थीं, कॉमा, वे समान अवसरों का लाभ लेकर पुरुषों की भांति समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएंगी। स्टॉप। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि बाल विवाह जैसी कुरीतियां समाज में हैं, कॉमा, तो वह स्वराज नहीं है, कॉमा, खासतौर पर लड़कियों के लिए स्वराज बिल्कुल नहीं है। स्टॉप। इस विषय की महत्ता को समझते हुए केंद्र सरकार ने देश की स्वतंत्रता के करीब 75 वर्ष बाद लड़कियों को स्वराज देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। स्टॉप। बाल विवाह से उत्पन्न चुनौतियों पर गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से 26 अगस्त 1926 के यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख में लिखा कि कैसे देश में बाल विवाह के चलते कमजोर बच्चे जन्म ले रहे हैं। स्टॉप। बाल विवाह के असर की बात करें, कॉमा, तो यह एक दुष्चक्र है। स्टॉप। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि गरीबों के चलते बाल विवाह होता है और वह आगे भी गरीबों को जन्म देता है। स्टॉप। जब हम 100 जिलों का डेटा देखते हैं, कॉमा, जहां पर बाल विवाह की संख्या ज़्यादा है, कॉमा, तो समस्या की गंभीरता का पता चलता है। स्टॉप। इन जिलों में सीजनल माइग्रेशन करने वाली जनसंख्या भी ज़्यादा है। स्टॉप। यानी कि अगर बाल विवाह होता है, कॉमा, तो वह असुरक्षित माइग्रेशन को भी जन्म दे सकता है। स्टॉप। हालांकि यह एक शोध का विषय है। स्टॉप। निश्चित रूप से बाल विवाह के साथ ही आय बढ़ाने की जरूरत भी होती है। स्टॉप। अल्प शिक्षित और अकुशल व्यक्ति का कम उम्र में विवाह हो जाता है, कॉमा, तो निश्चित रूप से उसे बाल मजदूरी के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्टॉप। ये कुछ ऐसी चिंताएं हैं, कॉमा, जिनका समाधान मोदी सरकार के इस निर्णय से निस्संदेह निकल पाएगा। स्टॉप। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने से महिलाओं में शिक्षा और नवाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी। स्टॉप। जिन बच्चियों का विवाह 18 वर्ष या उससे पूर्व ही कर दिया जाता था, कॉमा, अब वे भी उच्च शिक्षा की ओर बढ़ सकेंगी। स्टॉप। इस कानून के बाद निश्चित रूप से लड़कियों को ज़्यादा अच्छे अवसर मिल सकेंगे और वे अपने विकास के अवसरों का लाभ लेकर देश के विकास को गति देने में सक्षम हो पाएंगी। स्टॉप। पैरा। हमने नेतृत्व विशेषज्ञ व लेखक साइमन सिनेक के इस तर्क के बारे में पढ़ा कि एक व्यवसाय एक अनंत खेल यानी इन्फिनिट गेम का हिस्सा है। स्टॉप। उदाहरण के लिए, कॉमा, अनंत चलने वाले मोबाइल गेम जैसे टेम्पल रन या सबवे सर्फर को एक साधारण व सरल इन्फिनिट गेम माना जा सकता है, कॉमा, जबकि वास्तविक दुनिया के अनंत खेल कहीं अधिक जटिल हो सकते हैं। स्टॉप। एक सीमित खेल में निश्चित विजेता और हारने वाले होते हैं, कॉमा, लक्ष्य प्राप्ति की सीमा के माप के माध्यम से के
किया जाता है स्टॉप, लेकिन एक अनंत खेल में कॉमा उद्देश्य या लक्ष्य शाश्वत होता है और विजेता वे होते हैं जो खेल में बने रहते हैं कॉमा लक्ष्य की दिशा में संरेखित होते हैं संपूर्ण विराम।